हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th कक्षा के सब्जेक्ट साइंस के कार्यपत्रक नंबर 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है चुंबक। प्यारे बच्चों, याद करो, जब कभी हम छोटे थे तो कभी हमें जब चुंबक का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाया करता था तो कैसे उस टुकड़े से हम लोहे तथा अन्य धातु की वस्तुओं को चिपकाया करते थे। कैसे उस छोटे से चुंबक से हम लोहे के सिक्कों को चिपकाया करते थे। कैसे लोहे की अलमारी पे वो चुंबक चिपका के भाग जाया करते थे। कैसे हम फ्रिज के दरवाजे पर वो चुंबक चिपका के चले जाया करते थे, है ना। तो बच्चों, ये तो बात थी खेल की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि चुंबक और उसके चुंबकीय गुणों के पीछे कौन सा रहस्य है? क्यों कोई चुंबक लोहे तथा अन्य धातुओं की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है? ऐसी कौन सी शक्ति है चुंबक में जिससे कि वो अन्य धातुओं को अपनी तरफ खींचता है? बच्चों, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे साइंटिफिक, और क्या वैज्ञानिक रहस्य इसके पीछे हो सकता है? कभी जानने का आपने प्रयास किया? यदि नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज की इस क्लास के द्वारा हम चुंबक और चुंबकीय गुणों के बारे में जानेंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, चुंबक क्या होती है? चुंबक असल में लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा होता है जो कि अन्य धातुओं की वस्तुओं को आकर्षित करता है। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बना देता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, जिससे यह अन्य चुंबकों तथा कुछ धातुएं जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल आदि को आकर्षित करता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण चुंबक का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, जिससे कि जो दरवाज़ा है वो स्वचालित रूप से बंद हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी चुंबक की। अब हम जानेंगे चुंबकीय गुणों के बारे में। बच्चों, कभी आपने देखा है जब दो चुंबक को कभी आप एक दूसरे के पास लेके आए तो कई बार ऐसा होता है कि वो चुंबक आपस में चिपक जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो चुंबक चिपकती नहीं बल्कि एक दूसरे को दूर फेंकती हैं। बच्चों, जब दो चुंबकें आपस में चिपकती हैं तो उसको बोलते हैं चुंबकों का आकर्षण, और जब चुंबक एक दूसरे को दूर फेंकती हैं तो उसको बोलते हैं चुंबकों का प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, आपस में चिपकना उसके लिए होता है आकर्षण, और आपस में यदि ना चिपके हैं और एक दूसरे को दूर फेंकते हैं तो वो होता है प्रतिकर्षण। क्लियर? तो बच्चों, चुंबक के दो सिरे होते हैं। किसी भी चुंबक के दो सिरे होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल जिसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और दूसरा होता है साउथ पोल जिसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। तो बच्चों, जब किसी दूसरी चुंबक के पास इस चुंबक को लाया जाता है तो उस दूसरी चुंबक के भी दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब पहले वाले चुंबक के साउथ पोल के साथ उसका नॉर्थ पोल को आप पास में लेके आओगे तो बच्चों वो चुंबक आपस में चिपक जाएगी, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों विपरीत पोल हैं एक दूसरे के, और विपरीत पोल एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। इसीलिए जब भी आप साउथ पोल वाली चुंबक, मतलब जो चुंबक जिसका एक सिरा साउथ पोल का है और दूसरी चुंबक जिसका सिरा नॉर्थ पोल का है, जब उसको आपस में पास लेके आओगे तो उसमें आकर्षण होगा और वो आपस में चिपक जाएंगी। लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत, जब किसी चुंबक के एक सिरे पर जब साउथ पोल है और दूसरी चुंबक के भी उसी सिरे पर भी साउथ पोल है और उसको एक दूसरे के पास आप लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, जिसे कहा जाता है प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, आकर्षण होता है चिपकना और प्रतिकर्षण होता है एक दूसरे को दूर फेंकना। क्लियर? तो इससे में क्या बात समझ में आई कि यदि विपरीत ध्रुव हैं, यदि उत्तर ध्रुव एक चुंबक का और दूसरी चुंबक का दक्षिण ध्रुव, तो वो दोनों चुंबक आपस में आकर्षण महसूस करेंगी और चिपक जाएंगी। लेकिन यदि दोनों चुंबकों के ध्रुव समान हैं, अर्थात दोनों के या तो नॉर्थ पोल हैं या दोनों के या तो साउथ पोल हैं, तो वो चुंबक आपस में प्रतिकर्षण महसूस करेंगी और एक दूसरे को दूर फेंकेंगी। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं अब हम। बच्चों, यहाँ पर एक पृथ्वी का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें आपको चुंबकीय रेखाएं दिखा रखी हैं बच्चों, कुछ इस तरह से, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है। वो क्यों? वो इसलिए बनाया हुआ है बच्चों क्योंकि पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक की भांति कार्य करती है। वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि
पृथ्वी के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, इसीलिए पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं बच्चों, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी का ये सिरा ऊपर वाला ये होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला सिरा ये होता है दक्षिण ध्रुव। और इन 2 ध्रुव जो कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव मैंने अभी आपको बताए, इन ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल आप यहाँ महसूस कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों, ये था आज का कंटेंट जिसमें आपने चुंबक और चुंबकीय गुणों के बारे में आपने जाना और इस कंटेंट को समझा। तो इसी कंटेंट को समझने के बाद अब बच्चों जो भी आपको एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, इन एक्सरसाइज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो बच्चों, जैसा कि आप मेरी सभी वीडियो को देखकर बहुत मेहनत करते हो, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज की भी इस वीडियो को आपने देखा होगा और बहुत अच्छे से इस कंटेंट को समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों।